नमस्कार, हमारी आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश न हो। और आप देश के कौन से जगह से देख रहे हैं, हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आखिर बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि आज 5 दिन होने वाले हैं, अभी तक सामने नहीं आया कि बिहार का सीएम कौन होगा। क्या एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है? अगर कुछ ऐसा होता है तो रजत और कांग्रेस और एआईएमआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं कि नीतीश बाबू फिर से हमारे साथ आकर अपनी सरकार बनाएं और एमआई का एक डिप्टी सीएम और रजत का एक डिप्टी सीएम रहे। और ऐसे ही अगर होगा तो सीमांचल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एम के अध्यक्ष ने कहा था कि हम सीमांचल का बेटा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो सीमांचल का दुख और दलित दर्द जितना भी है सब कट जाएगा और नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बिहार में फिर से विकास एक बार करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिहार की राजनीति से शुरू होती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की गई प्रत्यय खोल देती है। इसी बीच राजनीति के गलियारों में दिलचस्प बात घूम रही है, यह कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है कि नई रणनीति में लगे हैं और कोई कहता है कि चुपचाप तो माहौल देख रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी से निकलकर कुछ और सोच रहे हैं। राजनीति में रोज ऐसे ट्वीट नहीं आते हैं, लोग तरह तरह के बातें करने लगे हैं। चलो इस बात को शुरू करते हैं जहां सच भी है और सवाल भी है और सस्पेंस भी है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की नहीं बल्कि नजर रखने की भी बात है। और इस बार बिहार चुनाव में बहुत से नागरिक ऐसी चीज देख कि बहुत से शंकाएं पैदा होती हैं और विरोध करने का मन भी करता है। कुछ लोग तो इस आशा में बैठे हैं कि कहीं लोकतंत्र ना डूब जाए, इसलिए कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं कहीं ईडी सीबीआई हमारे ऊपर मोदी जी धकेल दें। जैसे मायावती जी, इनको बोलना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि यह उनकी बखान करती हैं विरोध करने के बजाय। और ऐसे ही बहुत से नेता हैं जो अभी बिल में छुप के बैठे हुए हैं कि कहानी मोदी जी बिल्ली की तरह हमें पंजा ना मार दें। और इसी बीच में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम लोकतंत्र को डूबने नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव रद्द होने वाला है? क्योंकि राजद के जितने भी विधायक बने हुए हैं सब वह अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि राजद के अध्यक्ष बोले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बननी थी, जो कि भाजपा ने वोट चोरी करके अपनी सरकार बना ली। यह लोकतंत्र के लिए एक हत्या है और यह देश में होने नहीं देंगे। और जो भी हुआ है यह हमारे और हमारे देश के प्रति यह एक हिसाब से धब्बा है। और इसी बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फोन करके बताया कि आप शांत रहिए और हम आपको सहायता करेंगे जो भी कर रहे हो। क्या नीतीश, तेजस्वी, लालू तीनों साथ बैठकर कुछ बीजेपी वालों को बड़ा झटका देने वाले हैं? कुछ ऐसा ही बिहार चुनाव के बाद हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उसमें एक हिसाब से कर्फ्यू जाते हैं, जिसमें एक हिसाब से क्या को लगा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी तबीयत सही होती तो हम मोदी को हार के ही मानते हैं, चाहे वह चोरी करें और चाहे वह अपने आप को समर्पण करना पड़ जाता हूं उनको, क्योंकि हमारे टाइम में भाजपा का यहां पर जन्म ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में सीएम बने या ना बने, मगर तेजस्वी यादव को अब की बार सीएम बन के रहेंगे। नीतीश कुमार ने बोला कि हम अपने आप को समर्पण कर देंगे और बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी एक हत्या पार्टी है, जो कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें पता चला है कि ये लोग सब मिलकर और चोरी करके हमें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा मुख्यमंत्री का कुर्सी हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम 2002 से 2020 तक एक लोकतंत्र के हिसाब से हम जीत के आए हुए थे। भले हम पलटी इधर उधर मारे थे, बल्कि अब ये जो हुआ है ये हमें भी नहीं पता था, और ऐसा करना एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। हम बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। अब नीतीश, चलो आगे बढ़ते हैं।
चुनाव होने के बाद भी एनडीए खेमा में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार चुनाव रद्द होगा और फिर से एक बार चुनाव होगा, क्योंकि बिहार में वोटिंग चोरी करने में बीजेपी माहिर है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, जिन होने की बाद भी एनडीए खेमा में काना खोंगा कितना बिहार में, हम ऐसे होने नहीं देंगे। जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक हिसाब से धमकी देते हुए भाजपा के अध्यक्ष दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। एनडीए के जितने भी गठबंधन में शामिल हैं, चिराग पासवान ने बोला, अगर मोदी जी और चोरी करके हमारी 19 सिम लाए हैं तो क्या और चोरी करके अपना 243 सीट नहीं ला सकते थे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, उनको ये खेल नहीं, खेल से बाद भी खेल किए हैं, मोदी इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान में। बिहार वोटिंग चोरी के मामले में वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं। अगले महीने में यानी कि दिसंबर में बहुत बड़ा देश में प्रदर्शन होने वाला है और यह काम ज्यादातर युवाओं का होगा। और अगर आप भी युवा हैं और नौकरी और चाकरी लेना चाहते हैं तो राहुल गांधी के प्रदर्शन में आप शामिल हुई है और उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि लोकतंत्र और निष्ठा की वोटिंग हो और लोकतंत्र बचा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं।